Welcome viewers. Today our team of Maju students will show you procedure of textile industry at Union Fabrics, later followed by a tour of the company. Hope you enjoy. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। How does your organization handle challenges with increased external container shipments? जैसे भी हमारे पास जो है वो वर्कलोड आता है कंटेनर का, तो हम लोग उसको मैनेज करने के लिए यही है कि हमारे पास 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट्स होती हैं। तो वैसे तो नॉर्मली हमारे पास जो शिफ्ट चल रही होती है वो 12 घंटे 8 घंटे की शिफ्ट है, उसमें 4 घंटे ऊपर भी चल रहा होता है। तो फिर हम जो है मैनेज करने के लिए उसको टाइमली कंटेनर आउट करने के लिए हम उसको टाइम को बढ़ा देते हैं, दूसरी शिफ्ट जो है उसको कंटिन्यू कर लेते हैं ताकि जो है हमारी शिपमेंट जो है टाइमली चली जाए। How does your company stay competitive in fashion? हमारी कंपनी ने बहुत सारे यहाँ पर डिज़ाइनर रखे हुए हैं, ठीक है, जो मार्केट के हिसाब से चलते हैं। जितने चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, डिज़ाइन के हिसाब से हो गए, क्वालिटी के हिसाब से हो गए, तो हम अपने प्रोडक्ट्स को सबसे ऊपर रहते हैं। इसी तरह एक्सपोर्ट भी, इवन लोकल और एक्सपोर्ट दोनों जगह पर, तो मार्केटिंग पर्सन्स रखे हुए होते हैं जो ऑर्डर्स कस्टमर को जो है ना कन्वे करके यहाँ पर लाते हैं ऑर्डर्स। How does your organization handle fabric quality issues? हमारे पास जहाँ जहाँ जिस स्टेज पे भी कपड़ा चलता है ना, तो वहाँ क्वालिटी के पर्सन्स खड़े हुए होते हैं जो पार्शली कपड़े को चेक कर रहे होते हैं हर स्टेज पर। इवन यहाँ से जैसे ब्लीचिंग से कपड़ा निकलता है, फोल्डिंग लास्ट प्रोसेस होता है उसका, तो हर जगह क्वालिटी के कंसर्न्स इस कपड़े को चेक करते हैं। इवन लैब ओके होती है तो कपड़ा यहाँ आगे पहुँचता है। विदाउट लैब जो है ना हमारे पास कपड़ा पहुँचता भी नहीं। ठीक, Thank you, sir. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। What's your clothing organization main strategy for products and market position? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो कस्टमर को अपनी तरफ राग़िब करता है टेक्सटाइल के अंदर, बेसिकली होना ये चाहिए कि प्रोडक्ट्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, शिपमेंट ऑन टाइम होनी चाहिए, क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, जिसकी वजह से कस्टमर आपकी तरफ राग़िब होता है और आपको अपनी चीज़ें देता है कि हाँ ठीक है, ये ऑर्डर्स देता है। तो ये सारी चीज़ें अगर ऑन टाइम होती है तो कस्टमर ज़्यादा तरजीह देते हैं उस क्लाइंट को जो कस्टमर को शिपमेंट ऑन टाइम दे सके। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सैप? देखें, बेसिकली सैप का हमारा जो पर्पस है ना, ये बहुत ही सिक्योर सॉफ्टवेयर है। इसको लाने का पर्पस ही यही है क्योंकि इसके अंदर कोई भी चीज़ रिमूव नहीं कर सकते हैं। हर चीज़ का एक्सेस है इसके अंदर, कोई चीज़ आप रिमूवल नहीं कर सकते हैं और हर चीज़ का इसके अंदर प्रॉपर रिकॉर्ड है। ना कोई चीज़ आगे हो सकती है, ना कोई पीछे हो सकती है, और हर लिहाज का इसके अंदर रिकॉर्ड है। थैंक यू सर। If we talk about diversity, everyone here is a male employee because the company needs strong people who can move the rollers, and there is always a security risk in these areas, so women are not put into a danger by providing them jobs in this factory. Assalamu alaikum. वालेकुम। Thank you for giving your precious time, and I have some question to ask from you. What is your plan to achieve the goal of the organization? देखिए, ये सब चीज़ें हमारी प्लानिंग के थ्रू होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर महीने अपना नया टारगेट अचीव करें या नई वो करें। होता क्या है कि सब चीज़ें हमारी कैपेसिटी पर डिपेंड करती हैं कि हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी क्या है, उस हिसाब से हम अपने रॉ मटेरियल्स अरेंज करते हैं और उस हिसाब से हम अपनी प्लानिंग करते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ अनप्लान्ड बीच में आ जाए तो हमारे जो भी गिवन टारगेट्स होते हैं वो बीच में डिस्टर्ब हो जाते हैं। Do you believe in long-term strategies and plannings or short-term plannings? हाँ, उसमें ये होता है, मैंने आपको जैसे अपने पहले क्वेश्चन में ही बताया कि देखिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो यही है कि आप अगर दिसंबर में अपने जो भी आपके KPIs हैं उसको जनवरी में शिफ्ट करते हैं तो उस जनवरी का आपके पास पहले से प्री प्लान होना चाहिए। ये आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो गया। शॉर्ट टर्म प्लानिंग ये होती है कि आप डे टू डे प्लानिंग करें कि आज आपकी कैपेसिटी अगर 1 लाख मीटर पर डे की है तो आप उसको आज 120 या 130 पे ले जाएं और नेक्स्ट डे आप उसको 80,000 पे ले जाएं। तो ये बहुत शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है।
तो हम ज़्यादातर बिलीव लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर ही करते हैं और उसके फ़ायदे हमें बेनिफिट ज़्यादा होते हैं। थैंक यू सो मच। ये यहाँ पर बेल्स को खोल रहे हैं, इसके बाद ये बाकी के प्रोसीजर पर जाएगा। बिल खोलने की ये वर्किंग एरिया स्टार्ट हो गया यहाँ पे फैब्रिक का तैयार होने के लिए। ये डिपार्टमेंट यहाँ पर ये प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट कहलाता है। यहाँ पे मुख्तलिफ मशीनरीज हैं और ऊपर ग्रे में देखा था खुल रहा था। अब ये उसके बाद प्रोसेस के लिए यहाँ पर जिगर मशीन पर आया। अभी जिगर के बाद ब्लीचिंग की तरफ जाएगा। ब्लीचिंग मशीन है, ब्लीचिंग मशीन से यहाँ से कपड़ा वाइट हो रहा है, ठीक है। वाइट होने के बाद बाकी के प्रोसीजर पर जाएगा। ये डाइंग मशीन है और ये फैब्रिक मुख्तलिफ कलर में डाइंग किया जाता है, यहाँ पे डाई किया जाता है। ओके, ये प्रिंटिंग मशीन है। यहाँ पर फैब्रिक सेट होकर आया, फिनिश होकर आया, उसके बाद अब ये प्रिंट हो रहा है कपड़ा, प्रिंटिंग की तरफ जा रहे हैं। प्रोसेसिंग से होते हुए अब हम एक्सपोर्ट रोलिंग की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से फैब्रिक हम मुख्तलिफ रूट से गुजारते हुए रोलिंग की तरफ जाके रोल पैक करने के बाद एक्सपोर्ट करते हैं। ये यहाँ पर इस मशीन पर हम फैब्रिक की इंस्पेक्शन करते हैं। ये फैब्रिक जो प्रिंट हुआ था, प्रिंट होने के बाद मुख्तलिफ रूट से होता हुआ अभी पैकिंग एरियाज़ की तरफ आया। अब हम इसका रोल बना रहे हैं, रोल के बनाने के बाद पैकिंग होगी इसकी। जो हमने एक्सपोर्ट की रोलिंग की, उसकी शेड प्रिंट की पट्टी आती है। यहाँ पे हम शेड की क्वांटिटी वगैरह देखते हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट करते हैं।